रीवा नगर सरकार के वित्त मंत्री रवि मिश्रा ने आज परिषद की बैठक में नगर निगम का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष द्वारा चर्चा के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। अब 26 मार्च को पेश किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा होगी। और लोक सेवा के कार्य प्रणाली को इग्नोर किया जा रहा, सुनाई नहीं हो। इसमें किसकी नगर निगम में किस आदेश तहत किसके आदेश से कार्रवाई हो रही है। अब आप ये सोचिए कि आपने सभी लोगों ने जाना कि वार्ड में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं और जो काम होते हैं घटिया निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ठेकेदार के ऊपर तो आप कर भी देंगे पर अपने अधिकारी इंजीनियर के ऊपर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्यों मजबूर हैं? इसमें क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? इसमें किसकी क्या महापौर इतने इतने वो है कि इनमें कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। वही जैसे आपने कहा कि फिर जब क्षमता नहीं है, 0 पॉइंट में पार्षद से भी गए गुजरे हैं, एक 4th ग्रेड के कर्मचारी से भी गए गुजरे हैं, तो इसी बात मेरी बात सुनिए और सुनिए। बैठक के दौरान नगर सरकार के वित्त मंत्री रवि मिश्रा द्वारा बजट पढ़कर सदन में मौजूद सभी सदस्यों, महापौर, परिषद अध्यक्ष को सुनाया गया। साथ ही नए बजट के लाभ और हानि भी बताई गई। वहीं परिषद की बैठक के दौरान नगर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे, जिस पर महापौर अजय मिश्रा बावा ने गलती मानते हुए बोले कि इंजीनियर और कमिश्नर से कई बार इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन आज तक निराकरण नहीं किया गया। अगर मेरे पास अधिकार होते तो मैं आज ही उन्हें सस्पेंड कर देता। वहीं गुणवत्ता पर उठे सवाल को लेकर विपक्ष ने महापौर से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने बजट के संदर्भ में बोला तो बजट में शेर शायरी होना लाजमी है, क्योंकि ये एक परंपरा बनती चली जा रही है। कोई यहाँ से नहीं नीचे तक, ये हमारा सबसे छोटा सदन है बड़े सदन तक। तो एक ये प्रथा है कि हर चीज को जब हम साल में एक बार बजट की प्रस्तुति होती है, अच्छे मन से, अच्छे शुद्धिकरण से उसको प्रस्तुत करें। आपकी बात निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मैं बिल्कुल बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इसको स्वीकारने में कहीं भी गुरेज नहीं करता। आपने अभी तक कोई ऐसा आवेदन मेरे को नहीं दिया। जिन लोगों ने दिया, मेरी बात पूरी हो जाती है, आपकी बात मैं बता। जिन लोगों ने दिया उसमें मैंने 1 बार कार्रवाई की थी, 2 बार कार्रवाई। आप सूचना का अधिकार लगा लो मेरे लिए कि हमने निर्माण की कितनी बैठकें ली, उसमें कितनी बार गुणवत्ता की बात हमने की। आप सूचना का अधिकार लगा लीजिए कि जितनी MIC की बैठक हुई उसमें गुणवत्ता की बात हुई कि नहीं हुई। हमने आयुक्त को कितने पत्र लिखे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 250 करोड़ के लगभग के निर्माण कार्य के निपटाए हैं, जिसमें 60% कार्य चल रहा है। कोई इंजीनियर उस निर्माण कार्य को देखने की मनसा नहीं रखता। ये मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। जो निर्माण कार्य होते हैं, आपने पद्मर पार्क की बात की, पद्मर पार्क का एस्टीमेट बना। हमारे यहां हम सब चीजें बताते हैं। कोई पार्षद है संबंध को बताते हैं कि नाली बनाना है, कवर बनाना, 10-20 मीटर अधिक ले लेना। हो सकता है कहीं पर घटे कहीं पड़े, पता नहीं कहां बैठ के एस्टीमेट बनाते हैं कि हमको उसके भी टेंडर करने पड़ते हैं। वो कार्य खत्म नहीं हो पाते। वार्ड नंबर 18 में सम्मानित सदस्य ने मेरे को 2 बार 3 बार बताया। मैंने संबंधित इंजीनियरों को बोला वार्ड नंबर 8 में अभी 4 महीना पहले कायाकल्प से सड़क बनी है। आप घूमा पूरी सड़क पर। वार्ड नंबर 7 में कायाकल्प से सड़क बनी, धूल उड़ रही। अटल पार्क के चारों तरफ कायाकल्प से 3 करोड़ 25 लाख की सड़क बनी। आप चलिए, मैं भी भ्रमण गया। मैंने आयुक्त महोदय को इसके लिए बोला कि आप इस पे सारे भुगतान रोक दीजिए और सारे जितने बार संविदाकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को कहना चाहूंगा कि नगर निगम में जो नालियां बनती उसमें संविदाकार को शटरिंग लगाने का पैसा देगा। मैं आपको ऐसी 40 तारीख दिखा दूंगा और मैंने आयुक्त को भी बताया, संबंधित जोन प्रभारियों को भी बताया कि जो एक भर्ती होती है यूपी की उसको लगाकर स्लैब डाल और उसको लगाकर जब स्लैब डाल देते हैं तो गिर जाती है तो एक तो पानी नीचे उतरता है और स्लैब कमजोर होता है। मैं 3 जगह ऐसे गया, एक वार्ड नंबर 10 में गया तो वहां निकलवाया, एक वार्ड नंबर 9 में काम चल रहा था वहां का निकलवाया, एक वार्ड नंबर 24 में ग्रीन लैंड के सामने सब सहायक टीचर रिटायर हो गए। रात को भर्ती लगी हुई, मैं उधर से निकला पीठ की तरफ से, मैंने वहां से वहां तक देखा, राती को मैंने सहायक जी को बोला भर्ती निकाली गई, अभी भी उसमें जितना स्लैब पड़ गया है उसमें भर्ती लगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा कहने का मतलब ये है, एक 55 लाख की नाली बनी, सुन लीजिए, मेरे को शर्म नहीं लगती, कोई चीज छुपा नहीं चाहिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये 45 वार्ड के सम्मानित पार्षद अपना परिवार है, अगर हम उसमें बीच में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? बात तो हमको यही करनी है ना, इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि मैं महापौर हूं तो मेरी गलतियां नहीं होती हैं, सारी जवाबदारी मेरी है, जनता ने डायरेक्ट निर्वाचित किया है और आप तो मेरे साथी हैं तो जवाबदारी तो मैं नगर का प्रमुख हूं, मैं निगम का हेड हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना कि क्या गलतियां हो रही है। 55 लाख की नाली बनी, मैंने आयुक्त को बताया, उसकी पहले पुलिया फटक गई थी, वो बनाया ठेकेदार ने, कहीं उसका पानी नहीं निकला। हमने कहा कि संबंधित ठेकेदार से करिए पूरी नाली तोड़े और नाली बनाए। अधिकारियों की जाकर उस स्लैब को तोड़ डाले। 20 बार मैंने कहा होगा और 20 बार ऐसे बहुत लंबा विषय नहीं, सब जानते हैं। नहीं, उस पार्ट बजट पे है तो बजट नहीं, असल में सम्मानित सदस्य ने मेरे से पूछा, आप नहीं थे, उन्होंने पूछा, उनके उत्तरों का जवाब देना जरूरी है, जितनी चाहिए। तो आपका कहना एकदम लाजिमी है। आप लोगों ने एक चीज उस परिषद में बात की थी कि अतिक्रमण पे हम सब नहीं बोलेंगे, तो जो आपने पास किया वो सारा अतिक्रमण हमने हटा। सिटी राजा के अंदर जो 10-15 साल से अतिक्रमण था वही दुकानों का वो हटा, पूरा प्रेमाइसिस साफ हो रहा है, तो 3 महीने बाद आपको लगेगा कि वास्तव में व्यवस्थित है कि नहीं। महापौर जी मीठा मीठा बजट में चर्चा कराई, इसके बारे में ज्यादा तो आ नहीं सकता है। बजट में चर्चा कराने अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बजट की सब काफी सारी कि मेरी गलती है और एक्ट में बाधाएं हैं। अगर एक्ट में ऐसा होता कि मैं इनको निलंबित कर देता, इनका हस्तांतरण कर देता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने हैं। लोकल चेंजेस कमिश्नर का अधिकार है। जो हमारा एक्ट है वो इतना लचीला है कि नगरीय प्रशासन के महापौर हो चाहे अध्यक्ष हो चाहे सम्मानित पार्षद हो, उस एक्ट के ही दायरे में काम करेंगे, उस एक्ट से बाहर कोई नहीं जाएगा। और नहीं तो दीनानाथ जी इतने दिलेरी से बोलने वाला महापौर आपने बहुत किसी पार्षद थे, कोई ना मिला हो कि अपनी गलती स्वीकार ले। मैं इस मीडिया के सामने गलती स्वीकारता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब बोलता हूँ, आप लाइए फाइल MIC में जो जिन लोगों ने गलती किया हो, अगर उन्हें न निलंबित कर दे, ये मेरा